तो भी वो इनकरेक्ट सेंटेंस लगेगा। अच्छा, वो कैसा सेंटेंस हो सकता है ना, वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस फ्रेगमेंट हो सकता है। पहली बात तो आप मीनिंग के बुनियाद पर आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो पूरी मीनिंग ना है उसको हम सेंटेंस फ्रेगमेंट कहेंगे। दूसरा, स्ट्रक्चर के बुनियाद पर जैसे करेंगे वो कैसे, यदि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो या फाइनाइट वर्ब ना हो। सब्जेक्ट या फाइनाइट वर्ब देखो अगर मिस होता है किसी सेंटेंस में से तो वो भी सेंटेंस फ्रेगमेंट कहलाता है। नंबर 3, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज पे हो। अगर हमने एक ऐसा सेंटेंस बनाया और उस सेंटेंस के साथ हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज एक नहीं किया, समय मैं बढ़ाता हूँ लेकिन सेंटेंस बेहतर ही कर ले। ठीक है, पहले आपके पास डेट आ जाए फिर आप पढ़ते हैं। देखो मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज, हमने ये कहा है ना कि जब तक इश्यू का है कि कोई भी सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर नहीं बनता। सिर्फ अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज रखेंगे सेंटेंस में तो उससे हम सेंटेंस फ्रेगमेंट कहें। ठीक है ना, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ओनली डिपेंडेंट क्लॉज, तो आप उसे डिपेंडेंट क्लॉज ही नहीं कहेंगे, आप उसे सेंटेंस फ्रेगमेंट कहेंगे। क्यों? डिपेंडेंट क्लॉज हम उसे तब कह रहे हैं जब वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट के ऊपर। वो इंडिपेंडेंट उसके साथ है लेकिन आपने सिर्फ लिख दिया अल्दो ही शायर, बस यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाया, बाकी कुछ भी नहीं है उसके साथ इस क्लॉज की हेल्प करने या इसको मीनिंगफुल बनाने। तो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। ठीक है, या मिसाल के तौर पर मैं बोलूं वेरी टायर्ड, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गया क्योंकि ना इसका सब्जेक्ट है ना इसका वर्ब है, ये हमने मतलब ऐसे नहीं किया। तो इस तरीके के जो फ्रेजेस होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, या मिसाल के तौर पर हम बोले द बेस्ट प्लेयर, तो कुछ पता नहीं है कि भाई कौन है, ठीक है ना, कब हुआ या कहाँ हुआ, कुछ नहीं पता नहीं। तो फ्रेगमेंट का मतलब भी होता है कि कोई टुकड़ा जो होता है, जो पार्ट होता है उससे हम फ्रेगमेंट देते हैं। ठीक है, उससे हम फ्रेगमेंट देते हैं। तो यही सेंटेंस का कोई हिस्सा होता है जो अलग लिखा जाता है, फुल स्टॉप देकर अलग लिखा जाता है। अब इधर आपका क्वेश्चन होगा तब तो सिर्फ फ्रेज में और सेंटेंस फ्रेगमेंट में क्या फर्क है? एक फ्रेज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट भी होता है। इसको जो फ्रेज होता है उससे सेंटेंस के अंदर लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर he goes to college, ठीक है, he goes to college। तो अब आप देखो टू कॉलेज दिया, फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड होने चाहिए। समझ लो 2 वर्ड तो हो, 2 से ज्यादा, भले इतने भी हो, एक वर्ड को फ्रेज नहीं कह सकते, 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो देखो गोज टू कॉलेज, ये गोज टू द कॉलेज, तो द कॉलेज इज द कॉलेज, देखो ये फ्रेज नाउन फ्रेज, ठीक है, आर्टिकल में नाउन का के साथ हम या इज ए कॉलेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एक कॉलेज, 2 फ्रेज, तो वो सेंटेंस में होता है, वो सेंटेंस के अंदर होता है। तो जो फ्रेगमेंट होता है माना जैसे कोई अभी कोई हम मतलब जैसी पेन जो इस्तेमाल नहीं करते, मैं आपको बता दूं कि फ्रेगमेंट ऐसा होता है जो केक वगैरह हो पेन के ऊपर तो फिर नहीं करता, हाँ बस मतलब ये देखो, ये आप समझने के लिए ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों में मतलब मिलके एक पेन बना देना, दोनों को देखकर बोलने के लिए पेन। लेकिन जैसे आपने इसको अलग कर दिया, आपको पेन नहीं बोले, लेकिन आपको पेन नहीं बोले और इसका कोई फंक्शन भी नहीं, ये डिपेंडेंट हो गया या ये फ्रेगमेंट हो, क्योंकि इसका इतना फंक्शन नहीं, इसका फिर भी फंक्शन है, फिर भी माना अभी भी ये पहले आपने इसको अलग कर दिया लेकिन फिर भी ये दिख भी रही है, वही काम जो इसका फंक्शन पूरी नदी रहेगा।
ठीक है, लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई को अलग, तो इसको कोई उठाएगा भी नहीं। तो अगर कहीं पे ये गिर जाता है तो चिकन को कोई उठाएगा नहीं। ये अगर कहीं पे गिरती है तो 1 मिनट के लिए कोई हल्का सा पाँव उसके ऊपर देगा ताकि कोई देखे ना, जैसे किसी की नजर इस तरह होगी तो आस पास कर सकते तो चल दिया, फिर उसी से उठना शुरू किया। इसका मतलब इसका कोई फंक्शन तो है कि इसमें फाइनल वर्ड इसीलिए इसने उठाया, सब्जेक्ट इसीलिए इसने उठाया, के अंदर क्रिएटिव इसीलिए इसने उठाया। तो देखो ये हुआ ट्रीटमेंट पार्ट का, ठीक है, जो मीनिंग लेस, जो यूज लेस, इसका कोई पर्पज नहीं है। तो प्रेग्नेंट सेंटेंस का ऐसा होता है, वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो बगैर सब्जेक्ट के भी हो सकता है, वो मतलब बगैर वो फाइनाइट वर्ब के भी हो सकता है, वो प्रीडिक्शन नाम कुछ भी हो सकता है, वो मतलब आफ्टर ऑल वो जो मीनिंग रहेगी जिसकी पूरी मीनिंग ना हो उससे हम प्रेग्नेंट कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब तो फ्रेज का भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात आप बोलेंगे सर इंपेरेटिव में तो सब्जेक्ट, तो इंपेरेटिव में नहीं, आप एक बात कर रहे हैं सब्जेक्ट ना हो तो बेटा इंपेरेटिव वाला सब्जेक्ट स्टेट है, इंपेरेटिव वाला सब्जेक्ट पता है। मैंने कहा सिट डाउन गाय, मैं यूं कहता नहीं हूं, मैं कहता हूँ सिट डाउन, आप क्यों बैठ जाते हो, ठीक है, मैं कहता हूँ गिव मी अ पेन, तो मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया सब्जेक्ट का, सिर्फ तो पेन मुझे दे रहा है, क्यों दे रहा है, तो मतलब सब्जेक्ट को पता है कि नहीं हमें बोला जा रहा है, तो सब्जेक्ट तो इंग्लिश कर रहा है, अभी फिजिकली करना हम उसको नहीं राइट कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं। तो ये आपका प्रेजमेंट नहीं है, ना कोई फ्रेज है, फाइनल वर्ड बड़ा जो इंपेरेटिव थे, क्योंकि इंपेरेटिव की जो लिखाई है वो बगैर सब्जेक्ट की होती है, इसीलिए इसको इंपेरेटिव कहा जाता है। उसमें एडवाइस या ऑर्डर की बात, हाँ बाकी वर्ड का सेकंड फॉर्म आपने लिख दिया, देखो वर्ड का सेकंड फॉर्म आपने दे दिया, जैसे मिसाल के तौर पर आपने लिखा स्पोक, ठीक है, स्पोक जेंटली, स्पोक यस्टरडे ऑन द स्टेज, ये गलत है, ठीक है ना, जिसका पता नहीं कौन किसने बात की, क्योंकि सेकंड जो वर्ड की फॉर्म है ये इसका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इसका यू नहीं, इसका तो फिक्स है इंपेरेटिव का फिक्स है, बाकी इसको लास्ट डे ऑफ द स्टेज, जिनको कौन द स्टेज लास्ट डे पता नहीं किसने बात की, पता नहीं किसने जो तकरीर की, कुछ पता नहीं, ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, स्टूडेंट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो तब हम बोलते हैं अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर वो भी आपका क्या हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की मैंने इन सब पॉइंट्स को एक जगह पर लाके, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है तो मैंने कहा आपको थोड़ा बता दें, ठीक है ना, ये क्या हो, हाँ आए तो जादू भी हो नहीं, सिर्फ चीजों को नहीं लिखा ना बेटा, नहीं चीजों को हाँ ऐसे तो ठीक है, जल्दी तो बेटा जो बातें मैंने अभी आपको सेंट्रल प्रेगनेंट के हवाले से बताई वो देखो इधर भी पढ़ी है, लेकिन आप इधर थोड़ा इसको समझना है, पढ़ना शायद मुश्किल हो, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। देखो पहली बात सेंटेंस फ्रेगमेंट, ये कहता है ये जो सेंटेंसेस पढ़े ना आप इनको पढ़ें, इधर सेंटेंस पढ़ें इनको पढ़, हाँ थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन हम मतलब इतनी भी नहीं कि ना पढ़ सकें। इधर लिखा हुआ है इट लुक्ड लाइक वी वर इन फोर पेज सेंटेंस है ना, मन 3 सेंटेंस देकर पूछता है ये फ्रेगमेंट कौन सा सेंटेंस फ्रेगमेंट है, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस का है, भले आप चेंज करें, अगर ना होता तो मैं आपको इस तरीके से ना पढ़ा था, सिर्फ वो एक एग्जाम्पल देकर फ्रेगमेंट का छोड़ देता। थोड़ा ये नया भी है, थोड़ा आपने कितना पढ़ा नहीं, बाकी सेंटेंस को हमें पढ़ा दीजिए, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ाया।
अच्छा, इट लुक्ड लाइक वी वर इन फोर पेड वेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि शायद हम जो है वो खराब मौसम सफर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं खराब मौसम है। दूसरा है स्टॉर्मी विंड। तीसरा है तो देयर वाज नो थंडर और लाइटनिंग गेट, मतलब कहीं भी कोई गजगोर वगैरह कोई तो देयर वाज नो। अब इसके अंदर यानी फर्स्ट सेंटेंस कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो दांतों में जल्दी कर देते हैं, तमाम ऐसा अपना बोर मत कीजिए। Yeah. Deus, prontinho. Família, filha. Então, ele vai ouvir aqui. ठीक है बेटा, वो तो सेंटेंस आपको याद है जो सेंटेंस है, यानी जो सेंटेंस था इट लुक लाइक वी वर इन फॉर पेड वेदर। जो सेंटेंस था देखो हमारा टॉपिक है सेंटेंस पहली बोलती करें, ठीक है। देखो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट हमारा टॉपिक और जो एग्जाम्पल से थी वो थे इट लुक्स लाइक वी वर इन बेड वेदर, इन अ बेड वेदर या इन बेड वेदर, वेदर अनकंफर्टेबल एक ये था। दूसरा था स्टॉर्मी विंड, ठीक है, दूसरा ये था। और तीसरा था तो कोई इस तरीके से था तो देयर वाज थंडर, बस इसका कुछ था थंडर एंड ये इसका भी यूज कर तो देयर वाज नो थंडर एंड इसका कुछ था, ठीक है, लाइट तो देयर वाज थंडर एंड लाइट। चलो थोड़ा ये लिखेंगे, ये मतलब नेगेटिव करते बेटा। तीन सेंटेंस को हमने पहले देखे थे, तीन सेंटेंस थे। तो हमें ये कह रहा है कि आप फर्स्ट सेंटेंस को देखें फिर दो लास्ट सेंटेंस को देखें, ठीक है। आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमें सेंटेंस लग रहा है, मतलब कंप्लीट मीनिंग रहा है, दे रहा है पूरी, मतलब आइडिया जो इंस्टाइल कर रहा है। इट लुक लाइक वी वर इन बेड वेदर, ये लग रहा है कि मतलब मौसम खराब है, बहुत मुश्किल मतलब हमें मौसम की वजह से। तो एक पूरा आइडिया का एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, और एक पूरी कंप्लीट जो वो आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा सेंटेंस बन रहा है। जबकि ये देखो इसमें ना इसका सब्जेक्ट है ना इसका देखो यानी वर्ब है, ठीक है। क्या है छोकरी का इम्पोर्टेंट सिलसिले में हम देखते हैं। हाँ, सेटिंग हो गई सेटिंग इसलिए मैंने पकड़ लिया। ठीक है, तो ठीक है बेटा देखो
तो ये सेंटेंस का लग रहा है, ये दोनों सेंटेंस है। अब ये भी फ्रेगमेंट हुआ, हम इसको भी फ्रेगमेंट कहेंगे और ये भी सेंटेंस फ्रेगमेंट है ना, वो भी सेंटेंस फ्रेगमेंट और ये भी सेंटेंस फ्रेगमेंट, दोनों सेंटेंस फ्रेगमेंट। जबकि ये ऊपर वाला है देखो, ये आपका सेंटेंस। तो सेंटेंस वो होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग, वो कंप्लीट मीनिंग है, इसको सेंटेंस कहते हैं। अब ये क्यों सेंटेंस फ्रेगमेंट हुआ, ये फ्रेज की तरह पड़ा है। अब इसको फ्रेज नहीं कह रहे क्योंकि ये सेंटेंस से बाहर है। हाँ, अगर इसमें कहीं होता है इसमें कहीं होता तो हम बोल देते कि भाई ये कहाँ पे जो है वो फ्रेज हो रहा है। लेकिन ये सेंटेंस फ्रेगमेंट इसीलिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड इससे मिलती है, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट वर्ड इसीलिए। हालांकि हमें लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग इवेंट के साथ मीनिंग आ रही है तूफानी हवाएं, लेकिन तूफानी हवाएं कहाँ पर, किस टाइम पर या लग रही है, बंद है, क्या कोई देखो। तो मतलब ये कि जब तक सब्जेक्ट या जब वो फाइनाइट वर्ड, ठीक है, फाइनाइट वर्ड ये आपके दृष्टि है तो भी वो सेंटेंस फ्रेगमेंट बन जाएगा, तो भी वो सेंटेंस फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो ये सेंटेंस फ्रेगमेंट इसलिए बन रहा है कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ड इसलिए बन रहा है, मतलब नेचर ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट बता रहा है कि एक ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं, लेकिन तो भी सेंटेंस फ्रेगमेंट बन जाएगा सिवाय इस तरह के सेंटेंस जो मैंने बताया। तीसरा जो मतलब एग्जाम्पल है, मैंने कंप्लीट सेंटेंस वाला है, इसको हमने सेंटेंस का, ठीक है, इसको भी फ्रेगमेंट का, इसको भी सेंटेंस फ्रेगमेंट का जो फ्रेज। अब इधर देखो ये तो देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग, या तो देयर वाज नो थंडर एंड लाइटनिंग, ये भी बात है, भले वो आपने देयर किया होगा तो उसका होगा नो। तो देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग। अब इसके अंदर देखो मतलब यहाँ पर ये भी पढ़ा है, ठीक है, देयर वाज होता है देयर वाज, ठीक है बेटा, देखो तो देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग। अब ये इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है बेटा। देयर में जो सब्जेक्ट होता है, देयर जब हम लगाते हैं, हियर लगाते हैं तो पहले वर्ब आता है। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया है, पढ़ाया हियर कम्स वाले ने हमने पढ़ाया था, हियर कम्स द फर्स्ट वगैरह लिखा था। तो देयर और हियर से जब भी सेंटेंस में क्लोज की शुरुआत करते हैं तो उनके फौरन बाद पहले वर्ब आता है, फिर उसका सब्जेक्ट आता है। हियर या देयर से जब भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। जैसे आप देखो देयर आर 100 स्टूडेंट, ये तो नहीं लिखते देयर 100 स्टूडेंट आर इन अवर क्लास, कैसे लिखेंगे, देयर आर 100 स्टूडेंट, पहले वर्ब दे रहे फिर 100 स्टूडेंट दे रहे, राइट। अच्छा, तो मैंने आपसे बात की थी कि जो डिपेंडेंट क्लोज है ओनली डिपेंडेंट क्लोज अगर सेंटेंस के अंदर है और उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है तो वो भी सेंटेंस फ्रेगमेंट है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी पढ़ा है और ये देखो बेटा फाइनाइट वर्ब भी पढ़ा है, राइट। लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब दोनों पढ़े, लेकिन फिर भी हमने जो सेंटेंस नहीं किया, कौन सा रीजन ये देखो, रीजन ये रीजन देखो ये, ठीक है, रीजन ये, ठीक है, रीजन ये, अच्छा रीजन ये और रीजन ये, अभी ये रीजन कैसा हुआ, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ लिखे हुए हैं और दूसरा कोई क्लोज इंडिपेंडेंट उसके साथ अगर नहीं है, फुल स्टॉप। देखो आपको लेकर सर क्या सेंटेंस फ्रेगमेंट को कंप्यूटर भी करेंगे, हाँ फुल स्टॉप देना या फुल स्टॉप देना। तो अगर कोई भी क्लॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बना हुआ है और उसके साथ कोई दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो उससे भी आप सेंटेंस फ्रेगमेंट कहेंगे, भले उस क्लॉज के अंदर फाइनाइट वर्ब या सब्जेक्ट मौजूद हो, ठीक है, फिर भी आप उससे क्या कहेंगे, सेंटेंस फ्रेगमेंट। सेंटेंस फ्रेगमेंट देखो सब्जेक्ट या वर्ब ना हो, सब्जेक्ट या वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना।
तो भी हम उसे सेंटेंस फ्रेगमेंट कहेंगे। और ऐसा सेंटेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो किससे बना हो, यानी सपोर्टिव कंजंक्शन जिस क्लॉज को डिपेंडेंट करे, तो उससे भी हम सेंटेंस फ्रेगमेंट। हमने फर्दर एग्जांपल देता हूं। देखो बेटा, बुनियादी बात ये, अब एग्जांपल से आप देखना, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, when you answer, बेटा देखें, when you answer, जल्दी जल्दी देर हो गई, देखो when you answer में, अब बताओ यदि ये जो है आपका सेंटेंस है या सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब देखो हम करते तर्जुमा अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो तर्जुमे में बिल्कुल आपको ये सेंटेंस लग रहा होगा अपनी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर देखो when you answer me, देखो when you answer me, तो इधर जो when है, इधर when इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्यों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? क्योंकि लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। हाँ, आप क्यों सोच रहे हैं, देखो when do you या when will you, ठीक है ना। तो when will you, बेटा देखो when will you आंसर भी जल्दी सीखें। अब फर्क देखो, एक ये पढ़ा है, दूसरा ऊपर वाला पढ़ा। ये जो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर, ये क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, जैसे अल्टो बिकॉज़ जैसे हमने यूज किया, इसी तरीके से इस्तेमाल होता है, तो ये कंजंक्शन है सर, ठीक है। तो आप देखो ये आपका सेंटेंस फ्रेगमेंट कह रहे हैं, ऐसे राइट, ये आपका सेंटेंस, क्योंकि जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, WH से बना है, WH के साथ क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो ये क्वेश्चन बन गया, ऊपर वाला क्वेश्चन ही बनता, तो आपने इसे सेंटेंस फ्रेगमेंट कर दिया, इसको सेंटेंस कर दिया, ये होता है इस तरीके से। ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा बेटा, इसको आप डिपेंडेंट क्लोज से, ये डिपेंडेंट क्लोज हो, डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे के ऊपर। देखो when you answer me, I will appreciate you, when you answer me, I will appreciate you। अब आंसर हो तो ये हो गया क्या, सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसको क्या मिल गया जिसकी जरूरत थी, इंडिपेंडेंट क्लोज मिल गया। जब इंडिपेंडेंट क्लोज मिल गया तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। जब पूरा सेंटेंस हुआ तो इसके ऊपर नाम रखेंगे, पहले इसका काम फिर नाम, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका फिर नाम क्या रखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसकी सेंटेंस आएगा वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, तो फिर कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा, when will you answer me, इस सेंटेंस का नाम क्या रखें, वो तो हुआ हमारा फंक्शन ऑफ सेंटेंस के साथ, लेकिन स्ट्रक्चर में नाम सिंपल सेंटेंस, क्योंकि आपके पास एक ही क्लियर। तो इस तरीके से आप खुद देखें कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सेंटेंस फ्रेगमेंट होगी, हमारा जो है सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से तो एग्जाम्पल काम करते जाएं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, देखो one of the most intelligent students, one of the most intelligent students in our class, because one of the most intelligent students in our class, आवाज, ठीक है। क्या लगता है आपको, सेंटेंस लग रहा है या नहीं, ठीक है, सेंटेंस देखो लग रहा है या नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, एक बेहतरीन, एक ब्रेन तरीन शागिर्द हमारी क्लास का, लेकिन वो मतलब था, कोई था, बात सुने, हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो कौन था या कौन है इसकी हम बात करें क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन, पूरी मीनिंग, पूरा थॉट जो कोई सेंटेंस में से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका सेंटेंस ब्रेक। देखो आप सुनिए, ये यानी ऐसा
ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा हो, तो मैं तर्जुमा करके आपको बता रहा कि मुझे बताओ कौन, या मतलब किस टाइम में, मतलब वर्ब भी बताए ना, टाइम की वर्ब बताए, क्योंकि वर्ब इसीलिए होता है कि प्रेजेंट का वर्ब लगाए, पास्ट का लगाए, फ्यूचर का लगाए, फिर उसका एक्शन हो। तो क्या कोई ऐसी चीज इसमें हो रही है? वन ऑफ द मोस्ट, देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अवर क्लास में कुछ भी नहीं, लेकिन देखो हम अब लिखते हैं कि नाम लिखें या प्रोनाउन लिखें आपके मर्जी है। तो हमने नाम लिख लिया, इसका नाम लिखते हैं जो क्लास के अंदर इज, देखो फवाद इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो भाई फवाद जो है वो हमारी क्लास का एक रैंक तरीन शागिर्द है। तो अब हमें नाम दिया गया, पता भी पड़ गया, यानी सब्जेक्ट मैंने कहा अगर सब्जेक्ट या वर्ब डिस्टिंग होता है तो वो भी आपका सेंटेंस फ्रेगमेंट हो जाता है। तो इस पहले वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट और वर्ब डिस्टिंग, तो इसके लिए कोई पता नहीं पड़ना कि किसकी बात है। तो इसको हमने सेंटेंस फ्रेगमेंट कर दिया, और इसको क्या देंगे, इसको बेटा हम बोलेंगे सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस का मतलब है पूरी मीनिंग है, कंप्लीट थॉट वो दे, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो फवाद इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अवर क्लास। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, मैं स्ट्रक्चर के लिहाज से मतलब नाम रखी, फवाद इज वन ऑफ द, तो ये कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, क्योंकि एक ही आपके पास पड़ा है किलो, दो नहीं है, ठीक है, एक ही किलो पड़ा है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है। फिर हम दूसरा देते हैं, because you are intelligent। शाबाश, देखो because you are intelligent, अब मुझे बता क्या नाम है इसके, because you are intelligent, हाँ, तो ये क्या सेंटेंस लिखने या सेंटेंस लिखें खुद सेंटेंस पर, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट, क्योंकि देखो हमने डिपेंडेंट क्लोज से बनाया तो इसकी पूरी मीनिंग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, यानी सेंटेंस फ्रेगमेंट। लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस बनाना चाहें, जैसे डिपेंडेंट क्लोज या जो भी आपने, मतलब इससे पहले भी हमने जो वर्ड रखे, तो हाँ जैसे ये पढ़े इसको इवेंट या क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ सब्जेक्ट वर्ब देते उससे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लोज रखेंगे दो सेंटेंस बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे वही बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि जैसे हमने डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज रख दिया, अब कोई छोटे को इंडिपेंडेंट क्लोज इसके साथ रखेंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो मतलब किस तरीके से बना, शाबाश, किस तरीके से बना, ठीक है, तुम्हें बना देता हूँ कि आई लाइक यू, ये जो हल्का वर्ड रखा है, मैं तो मतलब आपकी मेहनत और आपकी डिसिप्लिन को या आपकी स्पिरिट को देकर यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड भी लिख सकता था, लेकिन ये हल्का से समझ में होंगे, लेकिन आई लाइक यू बिकॉज यू आर, देखो बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, और बताओ उसको क्या कहो, अब ये आपका सेंटेंस ये बात, तो देखो ये हुआ पार्ट, ये हुआ पार्ट सेंटेंस का, पूरा ना हो, जब पूरा नहीं है इनकम्प्लीट है मीनिंग में हर बयान से, तो ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गया। तो ये काम नहीं करेगी, मुझे दिखाना था ओरिजिनल, आपको कल देखेंगे, ठीक।